वेलकम टू द आर के मैथ क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उसको बोलेंगे ए। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के साथ जो नंबर है उसको बोलेंगे बी। और सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब कि फ्री फ्रॉम एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अ, हो सकता है कि ये वाला टर्म ना हो, ये दोनों हो, या ये वाला टर्म ना हो, ये दोनों हो। ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म ज़रूर होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वाला टर्म ज़रूर होगा। ये वाला जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे हम पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का आसान तरीका है, उसमें हम कुल 3 टर्म देखेंगे। एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म, एक क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हमको इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना वेरिएबल रूट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तब हम उसको बोलेंगे क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल रूट में रहेगा या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तब हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या फिर 2 से ज़्यादा भी पावर रहेगी तो भी हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन, यानी ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसको लिखेंगे यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा वाला 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 6, यहाँ भी x की पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ भी वेरिएबल जो है रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा वाला x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। तो अगर वेरिएबल रूट के अंदर रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाला फोर्थ वाले में x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म नहीं है। तो x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वाला कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए ये वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो तीसरा वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कोई कोई बात नहीं है, इसमें भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 टर्म नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3 टर्म आ गए, ये टर्म रहे या ना रहे, ये वाला टर्म रहे या ना रहे, ये वाला टर्म होना ज़रूरी है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ज़रूरी है। एक्स वाला टर्म रहे या ना रहे, या फिर कांस्टेंट टर्म रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 5 वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 5 वाला है x प्लस 1/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम 1 है, हाँ,
अब डिनोमिनेटर 1 है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का मल्टीप्लाई यक्स से यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यक्स इधर आ जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, इधर जीरो हो जाएगा, यक्स क्यूब इधर आ जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू होल 4 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 1 17 17/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा 17, इधर आएगा 17 एक्स स्क्वायर। तो ये इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 4x की पावर 4 माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। इसको भी लिख लेंगे क्या, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला क्यूबिक है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पावर 3 रहेगी तो इसको क्यूबिक बोलेंगे, पावर 4 रहेगी तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये दिए गए क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है 2x-1 एंड x-3 इन दोनों का मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू x प्लस 4 और x-2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेगा तब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2x²। 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, 2x का 3 के साथ माइनस 6x, फिर 1 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, अब ठीक इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2x, फिर 4 का मल्टीप्लाई x के साथ 4x, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये 2x² इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेगा और साइन माइनस का लगेगा, -7x और +3 इज इक्वल टू x²। इन दोनों को, ये माइनस में प्लस में तो घटेगा, 4 में से 2 बचेगा 2x -8। अब इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये 2x² है, ये वाला इधर आएगा तो -x², ये -7x है, ये इधर आएगा तो -2x और ये +3 है, ये इधर आएगा तो +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x², ये दोनों जुड़ेगा -9x और ये दोनों ऐड होगा तो 11 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको बताना है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। यहाँ पे होल क्यूब है तो होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे x और b की जगह 2 है, तो यहाँ पे होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब यानी कि x क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह x और b की जगह 2, फिर a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस 2x का 1 के साथ माइनस 2x। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, ये एक्स क्यूब है, ये इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर है, फिर कितना है 12x है, ये वाला इधर आएगा प्लस 2x और बच गया 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब, फिर 6x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ऐड करेंगे तो 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। ठीक है, लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x+1 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे होल क्यूब है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो x+1 का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब यानी कि x क्यूब, b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर 3a की जगह x और b की जगह 1, 3ab a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3x की पावर 3 प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब क्या, x का क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3x, फिर x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x का x के साथ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x का 1 के साथ 3x। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अब ये इधर आएगा तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इधर लिख रहे हैं, अब ये इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इक्वल अपोजिट है। ठीक है, ये 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x में से x घटेगा कितना 2x, और इसमें से घटेगा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x ब्रैकेट में x+3+6 इज इक्वल टू x+2 एंड x-2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3x,
प्लस 6। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो -4 इधर आके कितना हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3x, 4, 6 और 4 10। ठीक है, 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है, ये लीनियर है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे में क्या करना है, आगे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पिछली क्लास में हम लोग क्लास 9th में जैसे फैक्टराइज करते थे, वैसे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी और सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए कितना है, ए है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 2 है तो ए हो गया 2। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 1, और सी कितना है, सी है -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए हो गया 2 और सी हो गया -6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी सी निकाला, उसके बाद ए और सी का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, -12। तो अब बी को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और माइनस घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर से बी को ऐसे दो पार्ट में, यानी कि दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, ऐसे दो नंबर हैं 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कितना दिया है, 2x² प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x², यक्स की जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं 4x -3x, यानी कि 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x आएगा, तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो इसमें दो 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 और दो कॉमन है, यक्स और यक्स कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 2x कॉमन है तो 2x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। 2 निकल गया, एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचेगा, इसमें से 2 निकल गया और एक्स निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में माइनस आ गया तो -3 कॉमन लेंगे, 3 निकल गया तो एक्स बचा, और इसमें से 3 यानी कि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि +2, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू 0। अब x+2 कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है, x+2, x+2, तो बचा क्या, बच गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्टर का मल्टीप्लाई कितना है, 0 है, x+2 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इफ़ x+2 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -2। ठीक है, and if 2x - 3 is equal to 0, 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हो गए, यानी कि इसके रूट्स हो गए x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3x² - 243 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म गायब है,
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 81, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 हो गया, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3, इसमें फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 3 फैक्टर आ गए, एक 3 है तो ये 0 हो नहीं सकता, तो ये 2 फैक्टर है, ठीक है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इफ़ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। एंड अगर x माइनस 9 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -9 एंड +9। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77, ठीक है। इसको भी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट करके। तो पहले इसको क्या करें, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आएगा -18x, इधर जाएगा +77 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी और सी फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है -18 और सी की वैल्यू है 77। अब क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 77, 77 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 77, यानी कि 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 77 आए और इसका साइन प्लस है तो प्लस करने पे 18 आए, ठीक है। तो ऐसा 2 नंबर कौन है, 11 और 7। 11 7 जा 77, 11 और 7 को ऐड करेंगे तो माइनस, ठीक है, यानी कि ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x, -11 -7 इक्वल टू कितना, -18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कौन फैक्टर x है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11। इन दोनों में कौन फैक्टर क्या है, 7, -7 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 7 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 7 इसमें से निकलेगा तो बचेगा 11 -11 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 11 कॉमन लेंगे, x माइनस 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब है या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा। अगर इफ़ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11 एंड इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x, 100 इधर आएगा तो -100 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 100 के साथ तो 400 माइनस 400, यानी ए कितना दिया है, ए है 4 और सी है -100। मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी का तो आ जाएगा 4 इंटू -100 इज इक्वल टू -400। तो मल्टीप्लाई करने पे दो ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी कि 9 को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए और माइनस घटाने पर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 400 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे। अब इस 4 को 2 को एक साथ ले लेते हैं और 5 को एक साथ ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि दोनों नंबर कितने हैं, 25 और 16।
तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4x², यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा, -25x प्लस 16x। ठीक है, ये घटेगा तो -9 आ जाएगा, -100 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कौन फैक्टर x है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस 25, और इन दोनों में कौन फैक्टर है 4, 4 कॉमन लेंगे तो इसमें 4 बचेगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, इसमें से 4 तो 25, 25 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 25, तो बचेगा कितना, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा। अगर पहला फैक्टर 0 के बराबर यानी कि 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 25, और x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 25/4, एंड इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको पहले अरेंज करते हैं। 15x², x इधर आएगा -x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब a फाइंड करेंगे, a कितना दिया है 15, और c कितना है -28। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे a और c, तो 15 का मल्टीप्लाई 28 के साथ। अब मल्टीप्लाई करना है तो इसको डबल कर दे रहे हैं, इसको हाफ, यानी कि ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा -14। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में 18, 14 42, यानी कि 42 और 0 माइनस में, तो मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए, और घटाने पर यहाँ पे 1 है। ठीक है, घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 420 और घटाने पर माइनस है तो घटाना है। तो इसको फैक्टर कर लें, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 210, फिर 2 से कटेगा 105, फिर 5 से कटेगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से कटेगा 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। अब पेयर बनाना है, तो इसका पेयर एक साथ और इनका एक साथ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और इसका 21, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 15x² माइनस 21x, नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव, प्लस 20x। ठीक है, ये घटेगा तो -1x, -28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कौन फैक्टर देखना है, कॉमन लेंगे 3, 3 कॉमन है, 3 और x, तो बचेगा 5x, 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो 7। ठीक है, अब यहाँ 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x, और यहाँ से 4 निकलेगा तो 7 इज इक्वल टू 0। और 5x माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, तो या तो पहला फैक्टर 0 या तो दूसरा, यानी कि अगर पहला 0 रहेगा, इफ़ 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो x इक्वल टू 7/5। ठीक है, और दूसरी वैल्यू, इफ़ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू, हाँ, 3x इक्वल टू -4, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4/3। तो एक वैल्यू आ गई -4/3 और दूसरी वैल्यू आ गई 7/5। अगला क्वेश्चन है 48x² माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए बी सी निकाल लेते हैं। ए है कितना 48, और सी कितना है -1, विथ साइन लेना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ तो -48 आएगा। ठीक है, अब बी को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे, जिनका मल्टीप्लाई करने 48 और घटाने पर 30 आना चाहिए। तो 48 को फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 12 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब पेयर बनाना है इन तीनों को। 3 3 टू जा कितना 6, 6 टू जा 12, 12 और ठीक है, या फिर ऐसे इनका एक साथ और इसको एक साथ, यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16, 16 और ये 3, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ना आ जाएगा। ठीक है, तो 48x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन हो जाएगा 16, 16 और x कॉमन होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 16 3 48 और x निकल जाएगा, ये पूरा कॉमन है तो 1 बचेगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला फैक्टर क्या है, 3x माइनस 1, ये कॉमन लेंगे, 3x माइनस 1 तो बचेगा कितना 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। एंड इफ 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 16x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/16। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1/3 एंड माइनस 1/16। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है कितनी -6, मल्टीप्लाई करेंगे a और c का तो 1 इंटू -6 यानी कि -6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और माइनस है तो घटाने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 3√2 में से √2 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 2√2 और मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ 2 हो जाएगा और 3 है आगे और 3 2 जा 6, यानी कि दो नंबर कौन से होंगे 3√2 और -1√2। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 1√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है तो कॉमन फैक्टर है x, और तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और x कॉमन हो जाएगा तो 3√2 माइनस इसमें से √2 कॉमन लेंगे, √2 निकलेगा तो x बचेगा, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, इसमें से √2 निकल जाएगा यानी कि 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, और फिर 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, ये चीज़ कॉमन है तो बचेगा 3√2, तो 3√2 बराबर 0। अब ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे x प्लस 3√2 x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, इफ़ x प्लस 3√2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3√2 एंड इफ़ x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू √2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3। तो इसको फैक्टराइज करना है, a निकाल लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है √3 और c की वैल्यू है -8√3, मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 के साथ यानी कि √3 मल्टीप्लाई -8√3, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे 3 आएगा और -8 8 3 के 24, तो मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और माइनस है तो घटाने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर क्या है 6 एंड 4, 6 चौको 24 यानी कि √3 एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे, सॉरी घटा के लाना है तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 12x माइनस 2x। ठीक है, 12 में से 2 घटेगा 10 आएगा, 12 दूना के 24 -8√3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो इसको लिख लेंगे √3 एक्स स्क्वायर
इसको स्प्लिट करेंगे 3 4 जा, और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 और इंटू 4x। ठीक है, √3 का √3 के साथ 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, -2x -8 √3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, तो √3 कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, तो √3 एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें एक एक्स बचेगा, और इधर बचेगा 4 और √3 अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो माइनस कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ 4 √3 इज इक्वल टू 0। ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 √3 एक कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, √3 x - 2 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 4 √3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 √3। ठीक है, एंड ये वाला फैक्टर अगर 0 होगा, यानी कि √3 x - 2 इज इक्वल टू 0, तो √3 x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई 2/√3 और दूसरी वैल्यू हो गई -4 √3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है √3 x² प्लस 11x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए बराबर √3, बी सी कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना है 6 √3। ठीक है, तो ए और सी हमने निकाल लिया। अब ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई सी, तो √3 का मल्टीप्लाई 6 √3 के साथ, 6 √3, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6, 6 3 जा 18। ठीक है, अब बीच वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, और प्लस है पॉजिटिव है तो जोड़ने पे 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद कितना, जोड़ने पे 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18। तो दो पार्ट है 9 और 2, तो 9x और प्लस 2x, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे √3 x² प्लस 9x प्लस 2 प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, √3 x², 9 को लिखेंगे क्या, 9 को लिखेंगे 3 × 3, 3 × 3 3 से 9, और एक 3 को हम लिख रहे हैं √3 इंटू √3, √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, तो 9 की जगह, तो 9 को हमने ऐसे 3 पार्ट में लिखा, और x है प्लस 2x, और 6 को लिख सकते हैं 2 3 या 6, 2 इंटू 3 √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 3 √3 हो गया, √3 हो गया, एक x हो गया, एक x हो गया, तो √3 और x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, प्लस यहाँ बचेगा 3 √3 प्लस, इन दोनों में देखना है तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, जो कॉमन उसको बाहर लिखेंगे, जो बच जाएगा वो अंदर लिखेंगे। अंदर क्या है, x और 3 √3, तो x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये कॉमन है, x प्लस 3 √3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। इफ x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 √3। ठीक है, और एंड √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -2,
ठीक है। x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -3√2 और -2/√3। अगला क्वेश्चन है 3x² -2√6x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 6। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस ऐड करने पर 2√6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3x² माइनस, इसको लिखेंगे √6 x माइनस √6x। ठीक है, ये √6 एक बार है और यहाँ भी एक बार है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे √6 का √6 के साथ कितना जाएगा 6। ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे 3x² को क्या, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 और x² √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2। √3 √2 मिलकर कितना हो जाएगा √6 माइनस, इसको भी स्प्लिट करेंगे √3 इंटू √2 x प्लस, और इसको स्प्लिट कर देंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन कॉमन कितना हो जाएगा √3, कॉमन वाला रूट से बाहर। ठीक है, कॉमन वाला ब्रैकेट के बाहर, तो √3 ब्रैकेट √3 और x, यहाँ भी x रहेगा। ठीक है, तो x भी कॉमन हो जाएगा, तो √3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3 और x, √3x माइनस √3x कॉमन हो जाएगा तो -√2। फिर माइनस माइनस आगे आ गया तो माइनस भी कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो -√2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3 और x, √3x माइनस माइनस कॉमन होगा तो अंदर वाला साइन चेंज होगा और √2 कॉमन है तो बचेगा √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगले वाले नेक्स्ट टर्म में ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि √3x माइनस √2 ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इफ √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 implies that √3x is equal to √2, then x is equal to √2 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √2/3। ठीक है, एंड दूसरे वाले से भी यही वैल्यू निकलेगी, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। ठीक है, इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल। ठीक है, रूट्स इक्वल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है √3x² -2√2x -2√3। ठीक है, तो सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई कर लें, तो a मल्टीप्लाई बाई सी, ए की वैल्यू कितनी है √3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है -2√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 के साथ 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2 -6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए और माइनस है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 2√2। ठीक है, तो 2√2 इसको कैसे लिखेंगे, अगर 3√2 में से घटा देते हैं √2, 3√2 में से √2 1√2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे √2 का √2 के साथ हो जाएगा 2, 2 3 या 6। ठीक है, तो 6 भी आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम लोग हमको लिखना है कितना 3√2 माइनस 1√2। तो लिखेंगे क्या, √3x², ये नेगेटिव है तो पहले बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा, 3√2x और प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखना है तो √3 यहाँ पे कॉमन है, 3 के पास √3 मिलेगा। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, √3x², 3 को लिखेंगे क्या √3 इंटू √3 इंटू √2 x, और ये हो जाएगा √2x माइनस 2 को लिखेंगे √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन √3 कॉमन हो गया, x और x कॉमन हो जाएगा, तो √3 और x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x और यहाँ बचेगा
√2√3, ठीक है, यानी कि √2√3 कितना हो जाएगा, √6 प्लस √2 कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस √2√3 बचेगा, यानी कि √6 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगले वाले में ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि x माइनस √6 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब if x minus √6 is equal to 0, then x is equal to कितना, √6 and √3x प्लस √2 बराबर 0, तो √3x is equal to माइनस √2, then x is equal to माइनस √2 अपान √3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस √2/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस ब्रैकेट में x√3 प्लस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस x का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो √3x प्लस 1 के साथ होगा तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, x² ब्रैकेट रहेगा तो माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस √3x और ये माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस √3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज जाएगा, यानी कि हो जाएगा x, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगले वाले में x माइनस √3 ये कॉमन होगा, तो x माइनस √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब है या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा। इफ़ x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो x की वैल्यू एक आ गई कितनी, √3, एंड इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू आ गई x बराबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस x प्लस 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है, मतलब कि डिनोमिनेटर में दिया गया है, ठीक है। 8 नीचे है, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तब यहाँ से 8 जो है हट जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू x प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 या 16, 16x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब सिंपल हो गया। अब क्या करना है, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, 16 1 जा 16, मल्टीप्लाई करने में 16 होना चाहिए और प्लस है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। दो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर हैं 4 एंड 4, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x, ठीक है। दोनों नेगेटिव होगा तो ऐड होकर के -8 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसमें 4 और इसमें 4 है, तो 4 और x कॉमन लेंगे तो इसमें 4 बचेगा, 4 और यहाँ पे एक x बचेगा, और ये 4x पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 4x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, बराबर कितना, 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4x माइनस 1 ये कॉमन लेंगे तो इस वाले में ये बचेगा 4x और इस वाले में -1 बचेगा, ठीक है। तो इसके भी रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों फैक्टर सेम है। तो इफ़
4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना 1/4, एंड 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू कितना 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, 1/4 एंड 1/4 इसका सोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया 2/x² माइनस 5/x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके फिर फैक्टराइज करना है। नीचे कितना है, नीचे है x², तो x और x² का एलसीएम हो जाएगा x², तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में x² से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई x² ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x² ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू 2/x² माइनस x² इंटू 5/x प्लस x² इंटू 2 और x² इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 माइनस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और x 5x, और 2 का मल्टीप्लाई x² से 2x² इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, पहले x² वाला टर्म यानी कि 2x², फिर उसके बाद x वाला टर्म माइनस 5x, और ये पॉजिटिव है यानी कि प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो दो ऐसा नंबर, यानी बीच वाले को स्प्लिट करना है ऐसे कि जोड़ने पर 5 और गुणा करने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हैं 4 और 1, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है 2 और x, 2x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, इसमें से 2 और x निकल गया तो 2 बचेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, -1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। if x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2, and if 2x minus 1 is equal to 0, then implies that 2x is equal to 1 and x is equal to 1/2। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई x बराबर 2 और दूसरी वैल्यू हो गई x बराबर 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस ax माइनस a²। ठीक है, तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करना है, a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है -a²। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाई c, a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है -a², तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a²। ठीक है, अब a को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2a² आना चाहिए और घटाने पर a आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2a में से हम a घटाएं तो कितना आ जाएगा a, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² आ जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस इसको लिखेंगे 2ax माइनस ax माइनस a²। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। ठीक है, तो 2x कॉमन, जो कॉमन ब्रैकेट के बाहर और जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एक x बचेगा और 2 और x कॉमन हो गया तो एक a बचेगा। ठीक है, माइनस a कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, माइनस कॉमन हो गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और इसमें से एक a निकलेगा तो एक a बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस a, ये वाला फैक्टर कॉमन होगा, x प्लस a, तो अगले वाले फैक्टर में बचेगा कितना 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। इफ x plus a is equal to 0 implies that x is equal to minus a, and if 2x minus a is equal to 0, then 2x is equal to a and x is equal to a/2। ठीक है, तो वैल्यूज आ गई x बराबर -a और x बराबर a/2।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। ठीक है, तो ए की पोजीशन पे 4 है और सी की पोजीशन पे -a² माइनस b²। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 और a² माइनस b²। ठीक है, ये वाला नेगेटिव है यानी कि माइनस, तो माइनस भी रहेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे दो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, और माइनस है घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम -4 और इसको फैक्टराइज़ करेंगे। तो 4 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 2, और a² माइनस b² का फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, एक ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ, यानी कि 2a प्लस बी को एक साथ और 2a माइनस बी को एक साथ। ठीक है, अब इन दोनों को घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। इन दोनों घटाएंगे तो इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 2b, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2a और ये माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4b। ठीक है, यानी कि 4b आ गया। तो यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा, 4b की जगह लेना पड़ेगा इन दोनों को। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं 4x² प्लस 4b की जगह लिखेंगे 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस इसको लिखेंगे a² माइनस b² बराबर कितना, 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो कॉमन है 2 और x, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, और 2x कॉमन हो गया तो a प्लस बी बचेगा। ठीक है, और माइनस इसमें कॉमन क्या है, -2a माइनस बी, फिर x, फिर माइनस इसको लिखेंगे a² माइनस b² को a माइनस बी और a प्लस बी। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं फिर कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन हो चुका है तो इसको लिखेंगे 2x, फिर अगले ब्रैकेट में 2x प्लस a प्लस बी, माइनस इसमें कॉमन कितना है, a माइनस बी कॉमन है, तो माइनस कॉमन है और a माइनस बी कॉमन है। ठीक है, तो बचेगा कितना, 2 और x, 2x माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का साइन चेंज होगा, a माइनस बी कॉमन है तो बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर कॉमन है तो 2x प्लस a प्लस बी कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। इफ़ 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a माइनस बी। ठीक है, और x इक्वल टू आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और 2 इधर का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a प्लस बी डिवाइड बाई 2। एंड अगर हम इसको ले रहे हैं 0 के बराबर, एंड क्या, इफ़ 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा ब्रैकेट के साथ, तो 2x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट के आगे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गई -a प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है,